Hello, bachcho. Let's see the question. Phase of menstrual cycle when ovulation occurs in one is luteal, second is menstrual, third is proliferative and the fourth one is secretory phase. देखो क्वेश्चन में बोला है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज जिसमें ओवुलेशन होता है। तो देखो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितनी फेजेस होती हैं। ठीक है, वी हैव टू नो अबाउट द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर हम फेजेस की बात करें, देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ह्यूमन फीमेल में चलता है और ये कितने डेज का होता है? 20 डेज का, 28 डेज का इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, ये प्राइमेट्स की फीमेल में चलने वाला करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है और 28 डेज का होता है ह्यूमन फीमेल के लिए। और हम देखते हैं कि इसकी डिफरेंट फेजेस होती है। फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड ब्लीडिंग फेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज द मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। और ये जो फेज होती है इट इज अबाउट 4 to 5 डेज। ठीक है, 4-5 दिन की फेज होती है। सेकेंड जो है दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज। और इसी को क्या कहते हैं? प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। ठीक है, और इसे हम फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं। फॉलिकल्स का यहाँ पे क्या होता है? इस फेज में मैचुरेशन होता है, फॉलिकुलर फेज। ये कब चलती है? 6 to 13, 6 से 13 दिन तक चलने वाली जो फेज है वो होती है प्रोलिफरेटिव फेज, और वी कैन से प्री ओव्यूलेटरी या फॉलिकुलर फेज। तीसरी जो है दैट इज द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज जो होती है दैट इज द स्मॉलेस्ट फेज। ओव्यूलेटरी फेज है वो स्मॉलेस्ट फेज है। ठीक है, और ये कौन से दिन चलती है? 14th डे को। ठीक है, 14वें दिन चलने वाली स्टेज है ओव्यूलेटरी फेज। एंड द अनदर वन इज ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज दैट इज ऑल्सो नोन एज द सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज। ठीक है, तो ये जो है ये चलती है 15th to 28 डेज तक चलने वाली फेज है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में बोला है कि ओव्यूलेशन कौन सा डे होता है? तो ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, कौन से हार्मोन के इन्फ्लुएंस से? तो देखो एलएच का लेवल ओव्यूलेटरी फेज के दौरान एकदम से बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं एलएच सर्ज, एलएच का लेवल पीक पे हो जाना। ठीक है, एफएसएच और एलएच जो हार्मोन होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। अब देखो यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज अलग से मेंशन नहीं है, बिकॉज ओव्यूलेटरी फेज इज द स्मॉलेस्ट फेज एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द प्रोलिफरेटिव। ठीक है, इन दोनों को एक ही फेज बोल दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो ल्यूटियल फेज दैट इज आल्सो नोन एज द सिक्रीटरी फेज। ठीक है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि ओव्यूलेशन इससे पहले हो जाता है। मेंस्ट्रुअल फेज तो ब्लीडिंग फेज है, उस दौरान ओव्यूलेशन नहीं होता। तो प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ही ओव्यूलेटरी फेज को ऐड कर दिया जाता है, बिकॉज ओव्यूलेटरी फेज इज द स्मॉलेस्ट फेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज गिवन नहीं है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ओनली ऑप्शन 3। सो फाइनली हियर करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन 3। ओके, बेस्ट ऑफ लक।